बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म आदमी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अहम निकात। पहला पॉइंट है कि पिछले ज़माने में की इज़्ज़त का मेयार इल्म था, जबकि आजकल सिर्फ दौलत है। दूसरा पॉइंट है कि आबादी अगरचे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तीसरे नंबर पर बयान कर रहे हैं पतला और कमज़ोर आदमी ही आज़ादारी का मेयार बन गया है। चौथा पॉइंट है कि इंसान ने अपने जीने का मेयार ही बदल लिया है। पाँचवें नंबर पर है कि मजनू बहुत समझदार था कि उसने शादी नहीं की। नंबर 6, तालीम आम होने के बावजूद आला इंसानी कदरें ख़त्म होती जा रही हैं। सातवें नंबर पर मीर जाफ़री भी एक मज़ेदार आदमी है जो इबादत भी करना चाहता है लेकिन शराब भी नहीं छोड़ सकता। और आखिरी पॉइंट है कि पहले अपनी आकबत इधर ही तबाह करते थे, अब यही सब कुछ करने के लिए 7 समंदर पार यानी अमेरिका वगैरह जाते हैं। अब इनकी तफसील। मीर जाफ़री कहते हैं कि पिछले ज़माने में उस शख्स की इज़्ज़त ज़्यादा की जाती थी जिसके पास इल्म होता था, जो पढ़ा लिखा होता था, दूसरों का एहसास करने वाला, दूसरों से मोहब्बत करने वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला, उसकी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। जबकि आजकल सिर्फ दौलत वाले की ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, उसकी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। मतलब इज़्ज़त का मेयार बदल गया है। उसके बाद शायर कहते हैं कि पिछले ज़माने में अगरचे आबादी कम थी लेकिन उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। आजकल देख लें आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत तो नाम को भी नज़र नहीं आती। आबादी के बढ़ जाने के बावजूद एहसास और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। इसके बाद शायर ये बयान करते हैं कि अब सेहतमंद होने का जो मेयार था वो भी तब्दील हो गया है। आजकल जो शख्स जितना दुबला पतला और कमज़ोर है ही सेहतमंद समझा जाता है, उसको ही स्मार्ट समझा जाता है, उसको ही वज़ादार समझा जाता है। कल लड़कों ने भी लड़कियों की तरह ही सूरत बनानी शुरू कर दी है। उसके बाद शायर ये बयान करते हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी का मेयार ही बदल लिया है। जीने का मकसद खिदमत खल्क होता था, एहसास होता था, अब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना रह गया है। ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो दीवाना था, पागल था, लेकिन वो तो बहुत समझदार था क्योंकि उसने शादी नहीं की। उसने सहराओं की खाक तो छानी, लैला से इश्क तो किया, लेकिन उसने शादी नहीं की। हकीकत शायर उन लोगों पे तंज कर रहे हैं जो कि जिम्मेदारियों से भागते हैं। साफ ज़ाहिर है शादी से आज़ादी ख़त्म हो जाती है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लिहाजा आजकल के जो नौजवान हैं वो इश्क मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन जब शादी की बारी आती है तो वो उससे भागते हैं। इसके बाद शायर ये बयान कर रहे हैं कि तालीम आम होने के बावजूद ज़माने में देख लें कितने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं, आमदनी में किस कदर इजाफा होता हुआ नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद तो आला इंसानी कदरें थी वो कहाँ हैं, वो तो ख़त्म होती जा रही हैं। यही वजह है कि बेपनाह तरक्की के बावजूद अखलाकी तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आज के दौर का इंसान दोस्ती, मोहब्बत और खिदमत खल्क के जज्बे से महरूम होता नज़र आ रहा है। इसीलिए तो आज के दौर में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जिनकी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचती हो। ज़मीर जाफ़री कितना मज़ेदार आदमी था। उसने अपना दिल गिरजा घर में गिरवी रखा हुआ है, जबकि उसने अपनी पगड़ी शराब खाने में, मैकदा में गिरवी रखी हुई है। अल्लाह वो गिरजा घर में जाना चाहता है, इबादत करना चाहता है, अल्लाह को खुश करना चाहता है, लेकिन शराब भी नहीं छोड़ सकता। आखिर में सैयद ज़मीर जाफ़री ये बयान करते हैं, पहले जो भी नफ़ा नुकसान होता था वो नज़र के सामने होता था, अपने मुल्क में, अपने घर वालों के सामने। मतलब इंसान अपनी आखिरत तबाह करता था, बुरे काम करता था, गलत काम करता था या अच्छे काम करता था, तो इधर सबके सामने होता था। और यही अब सारे काम करने के लिए वो 7 समंदर पार जाता है, वो अमेरिका वगैरह दूसरे ममालिक में जाता है। मतलब दूसरे ममालिक में जाना अब फ़ख्र समझा जाता है। उनकी अंधी तकलीद करना, उनके रास्ते पे चलना, ये हमारे लिए अब बायसे फ़ख्र है। इससे ज़्यादा अफसोस और किस बात पर हो सकता है। दर हकीकत शायर ने पिछले ज़माने का इस नए ज़माने की जो कदरें हैं उनसे मुवाजना किया है, कंपैरिजन किया है। एक बार देखें, वो कहते हैं कि पिछले ज़माने में इंसान की इज़्ज़त का मेयार इल्म था, एहसास था, जो मोहब्बत करने वाला होता था, जो पढ़ा लिखा होता था, उसकी लोग इज़्ज़त करते थे। और आज जिसके पास कार, कोठी, बंगला है,
جس کے پاس پیسہ ہے صرف اس کی عزت کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں آبادی کم تھی لیکن ان میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور اب آبادی اتنی بڑھ جانے کے باوجود انسانیت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ اسے صحت کا معیار بھی بدل گیا۔ پہلے زمانے میں جو صحیح صحت مند ہوتا تھا، طاقتور کھاتا پیتا، تو اسے صحت مند کہا جاتا تھا۔ اب جو جتنا دبلا پتلا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سمارٹ ہے، یہ بہت وزادار ہے، یہ بہت سٹائلش ہے۔ کہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پتلی سی گردن ہونی چاہیے، پتلے سے ابرو اور پتلے سے لب اور پتلی کمر ہونی چاہیے۔ مطلب انہوں نے بھی وہ لڑکیوں کی طرح وضع قطع بنانا شروع کر دی ہے۔ انسان نے اپنے جینے کا معیار ہی بدل لیا ہے۔ پہلے جینے کا معیار، پہلے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہوتا تھا، دوسروں کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ اب تو ہم سوچتے ہیں کہ صرف مال و دولت ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے ہمیں کسی کا حق کھانا پڑے یا دو نمبری کرنی پڑی، جائز ناجائز کی جو ہے وہ تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ حرام اور حلال کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیس، وہ مشہور زمانہ عاشق مجنوں جو ہے، ہوتے ہوئے بھی کتنا عقل مند اور سمجھدار تھا کہ اس نے عشق تو کیا، صحراؤں کی خاک تو چھانی، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود جو انسانی اقدار تھی وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ اعلیٰ انسانی اقدار سے دوری کی بڑی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں سے تربیت جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ تعلیم بغیر تربیت کے کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس کے بعد شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر جعفری ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا دل اٹکا ہوا ہے گرجا گھر میں، جبکہ اس کی دستار جو ہے، اس کی پگڑی جو ہے وہ اس نے گروی رکھی ہوئی ہے شراب خانے میں۔ مطلب شراب نہیں چھوڑ سکتا لیکن وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، گرجا گھر جانا چاہتا ہے۔ شراب پی کر عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حلال اور حرام دونوں ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ انسان کے راستے پر چل کے رحمان کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ آخر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے انسان جو بھی کرتا تھا وہ اپنوں کے سامنے کرتا تھا، ادھر اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی والدین بہن بھائیوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اب یہی سب کچھ کرنے کے لیے وہ 7 سمندر پار جاتا ہے اور اس بات میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنی روایات، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پہ چلنا فخر سمجھتا ہے۔ دوسروں کی زبان بولنے میں اس کو جو ہے وہ زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ سید ضمیر جعفری کا شمار اردو کے بڑے مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے طنزیہ اور مزاحیہ کلام میں تلخی کی بجائے نرمی اور ادبیت کی شان پائی جاتی ہے۔ نظم آدمی در حقیقت جدید انسان کا المیہ ہے۔ اس نظم میں انہوں نے جدید انسان اور معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو نظم آدمی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔